हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि एम फार्म बी फार्म दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो लेट्स मूव। तो फ्रेंड्स, आज हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट और उसके कुछ फार्मास्यूटिकल कैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है। जैसे कि ये एक, आप नाम से ही समझ जा रहे हो, एक नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। यानी कि टारगेटेड यानी एक स्पेसिफिक जगह पे जहाँ आपकी बीमारी है, जहाँ आपका प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आपको है ब्रेस्ट कैंसर, तो पर्टिकुलरली उस ऑर्गन पे ही फोकस किया जाएगा। उस टाइप के सिस्टम या ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जहाँ पे लिखा गया है कि सेलेक्टिवली टारगेटेड। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक सेलेक्टिवली टारगेट एरिया ही को टारगेट करते हैं और वहाँ पे मेडिकेशन देते हैं। Delivered only its site of absorption and not to the non-target organs। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर आपके कैंसरस सेल में हम दे रहे हैं दवाई, तो जो नॉर्मल सेल्स में इफेक्ट, वो दवाई इफेक्ट नहीं करेगी। क्या होता था ना फ्रेंड्स, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में अगर आप देखो तो अगर क्या होता था कि आप जब दवाई खाते थे, आपका जो कैंसरस सेल है वो तो डैमेज होता ही था, लेकिन जो नॉर्मल सेल है वो भी डैमेज हो जाती थी। इसीलिए इस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को लाया गया ताकि हमारे जो कैंसरस सेल को ठीक करने में और भी इजी हो। तो यही लिखा हुआ है, नॉन टारगेट ऑर्गन्स और टिश्यूज ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल रिड्यूसिंग द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द रिमेनिंग टिश्यूज। तो दोस्तों, अब हम कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो कि होते हैं। तो ये जो है, हमारा जो पहला आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है वो है शुड बी नॉन टॉक्सिक, बायोकॉम्पेटिबल, बायोडिग्रेडेबल एंड फिजिकोकेमिकल स्टेबल इन विवो एंड इन विट्रो। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टारगेट सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ड्रग रिलीज डज नॉट इफेक्ट द ड्रग एक्शन, ठीक है। ड्रग रिलीज डज नॉट इफेक्ट द ड्रग एक्शन। फोर्थ वन इज मिनिमल ड्रग लीकेज ड्यूरिंग ट्रांसिट। और लास्ट जो है वो है कंट्रोलेबल एंड प्रिडिक्ट रेट ऑफ ड्रग रिलीज। तो ये कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे टारगेटेड ड्रग के लिए, जो कि टारगेटेड ड्रग को मतलब टारगेटेड होने के लिए ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अब। तो फ्रेंड्स, अब हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस जान लेते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें हमें जो डोज हम लेते हैं ना, वो कम होती है, जो कन्वेंशनल, इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अगर हम कंपेयर करें तो। उसके बाद क्या होता है कि इंक्रीज इन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एट टारगेट देन नॉन टारगेट साइट्स। तो फ्रेंड्स, क्या होता है यहाँ, हम तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम टारगेटेड जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है वहाँ हमारा ड्रग जाए, ना कि नॉन टारगेटेड साइट्स पे। तो यहाँ पे वही होता है, इनका यही एक एडवांटेज है कि वो टारगेटेड साइट में जाते हैं। थर्ड साइड क्या है, थर्ड एडवांटेज की सेलेक्टिव टारगेटिंग टू इन्फेक्शन सेल्स देन दी कंपाउंड टू नॉर्मल सेल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन इज सिंप्लीफाइड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल। इनका बहुत ही सिंप्लीफाइड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटोकॉल होता है। और लास्ट वन इज enhancement of the absorption of target molecules such as peptides and particulates, ठीक है। ये तो बात हुई एडवांटेजेस की। अब हम डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स की भी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस।
तो पहला जो है वो है रैपिड क्लियरेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जो ड्रग यूज़ होती है, टारगेटेड ड्रग्स, वो रैपिड ही क्लियरेंस दिखाती हैं। उसके बाद है इनसफिशिएंट लोकलाइजेशन इन ट्यूमर सेल्स। एंड देन थर्ड वन इज रिक्वायर्स हाईली सफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हाईली सफोस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है फॉर्मुलेशन के लिए, जो हम टारगेटेड ड्रग बनाते हैं उसके लिए। फिर चौथा है डिफ़िकल्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेस फॉर्म। ये मोस्ट ऑफ द ड्रग्स का जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, नोवल ड्रग में प्रॉब्लम होती है वो है स्टेबिलिटी बहुत ही बड़ी रोल प्ले करती है, इसीलिए हम ये डिसएडवांटेज बन जाती है बहुत सारे टारगेटेड ड्रग्स के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारे डिसएडवांटेज है टारगेटेड ड्रग के लिए वो है इम्यून रिएक्शन मोस्टली अगेंस्ट आईवी रूट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है ये टारगेटेड ड्रग को जो कैरी करता है वो कैसे होता है हमारे बॉडी में कैरी? वो इन सारे चीज़ों की वजह से ही हमारे बॉडी में जा सकता है। तो चलिए उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल कैरियर्स। ठीक है, तो ये कुछ फार्मास्यूटिकल कैरियर्स हैं जो कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ होते हैं। पहला है आपका पॉलीमर, दूसरा है माइक्रो कैप्सूल्स, तीसरा है माइक्रो पार्टिकल्स, चौथा है लिपोप्रोटीन्स, फिफ्थ वन इज लिपोसोम्स और लास्ट जो है वो है मिसल्स। तो ये तो कुछ हुए फार्मास्यूटिकल कैरियर्स। तो आई होप आपको टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कुछ तो समझ में आया ही होगा। आज के लिए थैंक यू।